हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे क्लास 10th के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा 2026 में ये आपके 100% आने के चांस है। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही सोच समझकर ये क्वेश्चन लेके आया है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके हर पेपर में आता है। इसके अंदर नंबरिंग चेंज होती है, बाकी सेम पर्सन आपका ही रहता है। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे और यहाँ पर एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी आपके पास में यहाँ पर 18 से 19 दिन यहाँ पर आपके पास में बचा है। तो इन 18 दिन के अंदर अगर आप मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में अगर आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर आप जो है हासिल कर सकते हो। तो चलिएगा बिना देरी किए हुए अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो ये गुणनखंड वाला प्रश्न आपके 100% आने के चांस है, क्योंकि ये बार बार आता है। अगर आप पिछले साल के पेपर में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक ना एक प्रश्न तो गुणनखंड विधि का मिलता ही है। मैंने आपको बताया भी है कि आपको बोर्ड के पेपर कैसे पिछले साल के डाउनलोड करते हैं। अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपको पता होगा कि गुणनखंड विधि का प्रश्न आता है। ठीक है, या तो आपका गुणनखंड विधि से पूछ सकता है या फिर सूत्र विधि से पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही प्रश्न लिया है। देखो यहाँ पर सूत्र विधि से और यहाँ पे मैंने गुणनखंड विधि से दोनों ही विधियाँ क्लियर करा दूंगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर गुणनखंड विधि की जगह अगर सूत्र विधि भी पूछ लेता है तो आप उसे आसानी से हल कर लोगे। तो चलिएगा, सबसे पहले देखो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पर आपका प्रश्न है कि x की पावर 2 माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, ये प्रश्न आपका। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 से पहले कुछ संख्या है क्या? कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 6 को अपन इधर साइड में ले लेंगे। ठीक है, 6 को ले लिया। अब इस 6 को इस प्रकार से दो भाग में तोड़ेंगे कि इसका गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर ये -5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए। देखो ये -5 है तो -5 कैसे लेकर आ सकता हूँ और गुणा ऐसा कौन सी संख्या से करूँ जिससे 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखो मैं -2 और -3 अगर ये दो संख्या लेता हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों का गुणा करूँगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा, -2 को और -3 को जोड़ूंगा तो -5 आ जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से इसको तोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ जैसे कि x की पावर 2 और -5x है ना, इसकी जगह मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x और -3x। देखो मैंने 5x की जगह मैंने ये संख्या लिखी है। वैसे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 ही आएगा। तो मैंने इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने कुछ अलग तरीके से सोल्व किया है ताकि मेरा प्रश्न सोल्व हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसको दो भाग में पार्ट में तोड़ूंगा, इधर से 2 और इधर से 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ। देखो दोनों ही तरफ x है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो यहाँ पर मैं एक x को बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो एक x है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इनमें से एक x तो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। अब x से x कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर लूँगा -3, क्योंकि 3 जो है 3 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। x एक तरफ ही है, दूसरी तरफ x नहीं है, वरना मैं -3x ले लेता। अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस का
देखो -3 से -3 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा। ठीक है भाई, माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है। और माइनस का 3 और यहाँ पर देखो ये माइनस का यह चिन्ह तो हमने कर ही लिया है। अब 3 का भाग लगाना है 6 में। कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 बार गया। इसको ब्रैकेट बंद। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों समान है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें से मैं एक कॉमन ले लूँगा, यानी कि x - 2 ये कॉमन ले लिया। अब आपके पास में क्या बचा भाई, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दो। इधर x है और इधर -3 है, तो यहाँ पर मैं x - 3 को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब देखो मुझे अलग अलग वैल्यू चाहिए, यानी कि x की वैल्यू चाहिए, तो x - 2 बराबर 0 आ जाएगा इसके, और इधर x - 3 बराबर के 0 आ जाएगा इसके। अब देखो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो -2 बराबर के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर ये -3 को बराबर के उधर भेजूंगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास में x की वैल्यू ये क्या आई है, 2 और 3 आई है। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है भाई, चलेगा। अब यहाँ पर मैं करता हूँ सूत्र विधि से, है ना। अब देखो सबसे पहले सूत्र विधि से हल करने से पहले इसका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप आपको बताया होगा, मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था व्यापक रूप। देखो व्यापक रूप क्या होता है इसका, देखो इस प्रकार से होता है, ax⁴ प्लस यहाँ पे होता है bx प्लस यहाँ पे होता है c और बराबर में 0। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब कहने का मतलब यह है, देखो यहाँ पर संख्या है, जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, a b और c। अब आपके जो ऊपर वाले पर्सन को अगर आप देखते हो तो उसके अंदर a और b और c की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड हो जाएगी। देखो यहाँ पर x स्क्वायर से पहले क्या है, 2, तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है। ठीक है, x से पहले क्या है, -7, तो यहाँ पर ये b की वैल्यू हो जाएगी। लास्ट में आपका क्या है, 3, तो यहाँ पर ये c की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको a और b और c की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये व्यापक रूप था, और व्यापक रूप में a b c होता है, तो मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया है, ax⁴ - 7x + 3। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सूत्र की। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, आपका लास्ट समय है, सूत्र आपको भूलना नहीं है। जो सूत्र आप भूल गए उनको एक बार रिपीट कर लिया करो, ठीक है, जिससे आप भूल ना सको। अब यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस का b, फिर प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर होता है यहाँ पर b², ठीक है, फिर -4ac, और बटे में अपन लिखेंगे यहाँ पर 2a। यह आपका सूत्र होता है। इस प्रकार से भी अगर आप फाइंड करोगे तो वो ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर सूत्र विधि से अपन इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर देखो x बराबर माइनस का b, देखो यहाँ पर माइनस पहले से ही माइनस दे रखा है। अब यहाँ पर b लिखेंगे, b कितने यहाँ पर माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस के साथ है, तो यहाँ पर इसको अलग लिखेंगे माइनस के साथ, यानी ब्रैकेट में इस प्रकार से। ठीक है, ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है। ओके, अब रूट के अंदर क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, b² यानी 7 की स्क्वायर, यानी माइनस का 7 है तो माइनस के 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस है, फिर 4 है, फिर गुणा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, गुणा फिर c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। बटे में लिखेंगे अपन 2 गुणा, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पर हम करेंगे x बराबर, देखो माइनस माइनस ये प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस, अब रूट के अंदर लिखेंगे अपन यहाँ पे, देखो माइनस का 7 का स्क्वायर है, जब इनका होल स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर इस प्रकार से, देखो माइनस का 7 गुणा माइनस का 7, भाई इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस का 7 गुणा माइनस का 7, 2 बार लिखना है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आएगा, और 7 का 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 49 आएगा, यानी प्लस का 49 आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 49। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लिख देंगे। देखो 4 दूनी 8
और फिर 8 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो यहाँ पर मैं 24 लिख दूंगा। अब यहाँ पर बट्टे में लिखूंगा भाई मैं 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से x बराबर, अब देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा मेरे पास में, रूट के अंदर 25 आ जाएगा, है ना। देखो 9 में से 4 गया तो 5, और 4 में से 2 गया तो 2, बट्टे में आपको क्या लिखना है, 4। ठीक है, इस प्रकार से। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर इस x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो रूट का 25 है, क्या है, रूट का 25। तो रूट का 25 का मतलब क्या है, ये किसका वर्गमूल है, ये 5 का वर्गमूल है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे या फिर 5 का रूट करेंगे इस प्रकार से, तो आपका ये वैल्यू आएगी ना यहाँ पे 25। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग लिखूंगा। एक बार लूँगा मैं x की वैल्यू, देखो यहाँ पर इस प्रकार से कि 7 प्लस, एक बार प्लस ही लूँगा और यहाँ पे 5 है और बटे में यहाँ पे 4 करूँगा। ठीक है, और एक बार लूँगा x बराबर 7 माइनस 5 बटे यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह है, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अब लास्ट में बराबर 7 और 5 कितना होता है भाई, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे अपन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x, और जब 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपके बराबर x बराबर यहाँ पे 2 बचेगा, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर अपन। अब देखो यहाँ पे x बराबर, देखो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 तिक 12। तो एक बार तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3, और यहाँ पे इधर x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न आपको हल कराया, तो मैंने एक बताया आपको गुणनखंड विधि। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, गुणनखंड विधि, है ना, और दूसरा मैंने बताया यहाँ पर सूत्र विधि। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, सूत्र विधि। तो ये दोनों चीज़ आ गई ना आपको। अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है तो उनको आप सोल्व कर लोगे ना भाई। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आपके 100% आएगा और 3 से 4 नंबर आपके फिक्स है ना, नंबर भी आपको लेके हुए चलना है। चलिएगा, अब आप नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर आपका समीकरण दे रखा है, और समीकरण क्या है भाई आपका, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई बराबर में कितना दे रखा है, 10। ठीक है, और इधर दे रखा है x माइनस वाई बराबर के 2। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 1 नाम, और इसको दे देंगे समीकरण 2 नाम। इतना आपको सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न को हल करते हुए चलना है। ठीक है, और भाई वीडियो आपको देखो कंप्लीट देखना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर जो बंदा इस वीडियो को देख लेगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ आप अच्छा स्कोर यहाँ पे बना लोगे अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ पर आपको आपके लिए जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलेगा। अब आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर मैंने लिख दिया जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे इन सभी को, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई तो बराबर इधर हो गया 10, और इधर x माइनस वाई बराबर इधर हो गया 2। ठीक है, अब देखो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x,
और बराबर इधर इन दोनों को जोड़ूंगा 10 और 2 को, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो यहाँ पर ये 2 बटे गुणा में है तो बटे में आएगा, तो यहाँ पर 12 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर x बराबर 2 छिके 12 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पर मेरे पास में x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है कितना 6। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो यहाँ पर आपका समीकरण दे रखा है, देखो यहाँ पर आपका समीकरण क्या है, यहाँ पर आपका समीकरण पहला देखो x प्लस y बराबर 10, इसमें आपको x का मान रख देना है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पर मैं इसका मान रख देता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा यहाँ पर अपने स्क्रॉल कर लेते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो हर एक चीज़ लिखोगे ना तो ये आपको नंबर मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना ताकि कॉपी चेक करने वाले को पता रहे कि बंदा क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था, x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6। ठीक है, मुझे y की वैल्यू निकालना है बराबर 10। अब y की वैल्यू निकालना है तो y इधर रखूँगा 10, और ये जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में 4। ठीक है, तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 6 और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 4। तो यही इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, कितने नंबर हो गए, 4 नंबर पक्के होंगे आपके। चलेगा, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन है, देखो आपका ये पद है, देखो 2 पर्सन बनते हैं इनके, या तो आपका 15वां पद ज्ञात करवाता है या फिर आपका पदों का योग निकलवाता है। ठीक है, या तो आपसे क्या निकलवाएगा, या तो 15वां पद कौन सा है इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इन सभी पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो अपन दोनों ही प्रश्न हल करेंगे। देखो यहाँ पर पहला यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो इस प्रकार से अगर 15वां पद ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इसके अंदर आपको यहाँ पर होता है, देखो इसका सूत्र होता है, तो पहले इसका सूत्र आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, मैंने आपको जब वीडियो बनाया था उसमें समझाया था, सूत्र अगर आप भूल जाते हो तो उनको याद रखा करो। ठीक है, सूत्र अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका सूत्र रहता है, यहाँ पर देखिएगा, इसका सूत्र रहेगा एक मिनट रुकेगा, ए एन बराबर, है ना, यहाँ पे हो गया ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, ये आपका पर्सन रहता है। अब इसके अंदर देखो ए की वैल्यू क्या है, देखो जो यहाँ पर शुरुआती है, यहाँ पर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे कौन सी संख्या है, वहाँ पे आपके पास में 2 है। ठीक है, तो 2 ही आपके ए हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एन। एन क्या है यहाँ पे, एन आपका जो लास्ट वाला पद होता है ना वही यहाँ पर आपका एन है, तो यहाँ पर एन बराबर कितना है यहाँ पर 15, तो एन बराबर 15। डी क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, डी यहाँ पर होगा कि जो सेकंड वाली संख्या, यानी कि देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला पद है यानी 5, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाले पद को, यानी कि इस प्रकार से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप देखो जो सूत्र के अंदर जो संख्या दे रखी थी, मतलब जो दे रखे थे लेटर, वो सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसको सूत्र में रखेंगे मान को, एन मतलब 15वां। ठीक है, 15वां पद निकालेंगे, तो बराबर ए क्या है हमारे पास में 2 है। ठीक है, प्लस लगा दिया, एन क्या है मेरे पास में 15 माइनस 1 गुणा डी क्या है 3 है। बस आप इतना कर लिए तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। देखो ए बराबर 15, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 14 और गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15वां पद निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, और 42 और 2 कितना होता है यहाँ पर 44। लो भाई, यहाँ पर आपका डायरेक्ट निकालिए भाई 15वां पद क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह है जैसे कि पहला पद ये है,
दूसरा पद ये, तीसरा पद है, और इन सभी के अंदर जो है 3-3 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम है, देखो सभी में 3-3 का डिफरेंस है, और जब 3-3 का डिफरेंस ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ तो 4 तक ही पद है, लेकिन हमने यहाँ पर 15वां पद निकाल लिया। 15वां पद कौन सा है? 44। यानी 15वां पद पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? 44। तो इस प्रकार से आप जो है 15वां पूछे या फिर आपसे 30वां पूछे, 40वां पूछे, इस प्रकार से इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है 15वां पद निकाल सकते हो। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि 20 पदों का योग पूछ रहा है, मतलब 20 तक पदों का योग पूछ रहा है। ऐसे अपन थोड़ी जोड़ेंगे कि 3 7 यहाँ पे 10 है, 10 और 11 कितने हो गए? 21 होंगे। तो इस प्रकार से अपन थोड़ी जोड़ेंगे 20 पदों तक, वैसे तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना। ये योग पूछ रहा है, 20वां पद नहीं पूछ रहा है, ये 20 पदों का योग पूछ रहा है, तो उसका अलग से फॉर्मूला है। तो इसका अलग से फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर एस एन है ना बराबर n/2, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे अपन, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2a, ठीक है, 2a प्लस, और फिर ब्रैकेट में n-1 करेंगे, और फिर यहाँ पे d, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें वैसे निकलेंगी। मैंने क्या बताया यहाँ पर? ए क्या है? यहाँ पर आपका जो शुरुआती पद है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 है, तो 3 यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर? सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा, बी नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एन। तो एन क्या है? यहाँ पर देखो 20 तक चल रहा है ना, तो 20 यहाँ पर आपका ये एन हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या है यहाँ पर? तो डी मैंने बताया यहाँ पर पहले जो है सेकंड पद में से, यानी 7 में से 3 को माइनस करना है यहाँ पर। तो 7 में से जब मैं 3 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में लगभग यानी सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इन सारी जो मैंने यहाँ पर मान निकाला है, उन सभी मान को इस फॉर्मूले में रख देना है, और मुझे कौन सा पद निकालना है? 20वां बराबर। अब एन की वैल्यू क्या है? 20, और बटे में है 2 दे रखा है तो 2 लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर यहाँ पर देखो 2 गुणा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3, ठीक है, प्लस, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20 माइनस 1, और गुणा d की वैल्यू क्या है? 4, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज किया। ओके, अब देखो यहाँ पर एस 20, इसका मान निकालेंगे अपन, यानी कि इनके पदों का योग निकालेंगे, मतलब सम निकालेंगे। एस का मतलब क्या है? सम, यानी 20 पदों का सम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काटेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 10 बार कट जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, प्लस, और 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 19, और मल्टीप्लाई में क्या है? 4 है, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जब पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लाई होता है, तो गुन्नी कम गुन्नी, गुनी दूनी 38, गुनी दी 57, गुनी चौक 76। ठीक है, कितना है यहाँ पर? 76, और 76 के अंदर कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ दो। 6 6 कितना होता है? 12, एक हाथ से लगाएंगे, कितना हो गया? 8, यहाँ पर कितना हो गया? 82, और ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में है कितना? 82। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर कोई सा भी चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अपन 20 यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पे 10 गुणा 82 करेंगे, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 820। लो भाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप 3 फिर 7 फिर 11, और डिफरेंस कितने का यहाँ पर देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, सभी में 4 4 का डिफरेंस आएगा। ऐसे करते 20 पदों तक जाओगे और उन सभी को जोड़ोगे तो उन सभी का जोड़ आएगा 820। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में इन सभी को आपको हल करना अपने बोर्ड की कॉपी में। ठीक है मेरे भाई, अच्छे नंबर मिलेंगे। लो भाई, 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पर्सन है। अब देखो यहाँ पर आपसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके सर्किल से संबंधित, है ना, क्षेत्रफल पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पर्सन तो आपके 100% आएंगे भाई, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। ये तो आपके 100% आपका पर्सन आता है ये बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखो ये पर्सन तभी सोल्व कर पाओगे जब आप इनके सूत्र याद रहेगा, है ना।
और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितनी बोल रहा है, मतलब कि रेडियस कितने बोल रहा है 14 सेंटीमीटर। ओके, इतना बोल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर आपको एक बार और याद दिलाने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आपको नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है बोर्ड का एग्जाम में, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, यानी इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, आपको आपके टीचर ने बताया होगा ना, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और मल्टीप्लाई आर, यानी आपकी रेडियस कितनी है 14, और देखो ऊपर यहाँ पर क्या लगा है 2, तो मतलब इसको 2 बार लिखना है, यानी 2 बार लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ओके। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 44 और फिर मल्टीप्लाई में क्या है 14, तो इनको गुणा करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 4 चौके 16, 16 का 6 81, 4 चौके 16, 1 17, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 4, फिर 4 आ जाएगा 6, 7 और 4 11, 81 और 5 6, यानी 416। कितना आंसर आएगा आपके 416, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 416 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर परिधि या परिमाप पूछता है तो वहाँ पे ओनली सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर, ओके, इस प्रकार से चलेगा। अब चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पे, चलेगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ चलो। देखो 7वां प्रश्न, अब पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब मैंने वहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, क्षेत्रफल बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ परिधि, ठीक है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर देखो मैं अगर आपको क्षेत्रफल बता दिया और आपका प्रश्न आ गया भाई कहाँ का, परिधि पूछने वाला है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2πr, क्या होता है 2πr। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और पाई की वैल्यू 22/7 और गुणा यहाँ पे कितना है 7, 7 से 7 कट गया मेरे भाई, और यहाँ पर अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 44, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, ओके। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा ओनली, क्योंकि हमसे क्या निकलवा रहा है, परिधि निकलवा रहा है, क्षेत्रफल नहीं निकलवा रहा है। तो यहाँ पर आपका 44 सेंटीमीटर आएगा। आप वहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर ऐसे स्क्वायर में लगा देना, वरना आपका आधा नंबर काट लेगा, ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे, 8वां प्रश्न है। अब देखो 8वां प्रश्न है हमारे पास में, यहाँ पर दे रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है क्षेत्रफल होता है 1/2 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने अभी वहाँ पे अभी पीछे यहाँ पे वर्त का फॉर्मूला बताया, वर्त का फॉर्मूला क्या है, यानी पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पूछा अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, तो यहाँ पर देखो मैंने इसका आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया। फॉर्मूला आपका वही है, यहाँ पे अर्ध पूछा है तो 1/2 कर दिया, ठीक है, चलेगा। रेडियस कितनी है यहाँ पर आपके 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका मान 1/2, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर रेडियस कितना है यानी 21, 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि 2 बार स्क्वायर दे रखा है फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे 7 या 21, 3 बार कटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 16 कर लो, देखो यहाँ पर इसको काट लो 11 बार में, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया ये 33 मल्टीप्लाई यहाँ पे 21, ठीक है, गुणा कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा
693। कितना आ जाएगा ये आपका आंसर? 693 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, यूनिट का आपको खास कर ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। लो भाई, यहाँ पर आ गया आपका बेलन का पर्सन। ठीक है, क्या आ गया? बेलन का। देखो यहाँ पर आपकी रेडियस दे रखा है 7 और हाइट दे रखा है कितनी? 10। समझ गए? और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख दोगे तुरंत कि 2πr/h होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पर देखो r की वैल्यू दे रखा है 7 और h की वैल्यू यानी हाइट दे रखा है 10। फॉर्मूले में रख दो, यानी 2 गुणा 22 की पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r की वैल्यू होती है 7 गुणा h कितना है? 10। 7 से 7 काट दो। ओके, यहाँ पर कितना हो गया? 44 और 44 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर 410 हो गया। लो आपका आंसर आ गया। और ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। कितना जल्दी करोगे, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए। अगर आप प्रयास कर पाओगे ना, अगर आप प्रयास बहुत पहले भी किया और अभी भी कर रहे हो ना, तो बहुत ही आप आसान तरीके से प्रश्नों को हल कर पाओगे। और आपको है ना क्या करना है, पहले जैसे मैं यहाँ पर प्रश्न लेके आ गया ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद सोल्व कीजिएगा। अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा तो समझ लीजिएगा आप बोर्ड के पेपर में भी नहीं कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को, और आप वहाँ पर भी ऐसे अटक जाओगे। तो आप कहाँ पे अटक रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं है, वो उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है शंकु की। यहाँ पर देखो रेडियस दे रखा है 3.5 और हाइट दे रखा है 10। और यहाँ पर क्या पूछा है? आयतन पूछा है भाई। क्या पूछा है? यहाँ पे आयतन पूछा है। तो ये को यहाँ पर आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप शंकु, और शंकु का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/3 पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई आ जाएगा, पाई r स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपकी रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 है ना, 5 है, 3.5 है मतलब। और आपकी यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और शंकु किस प्रकार से होता है आपको आकृति ही पता होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है, जो यहाँ पर 3.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मतलब ऊंचाई होती है, मतलब कि जो कि यहाँ पर आपके 10 है। ओके, इस प्रकार से चलेगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला 1/3 और गुणा करता हूँ। देखो यहाँ पर पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है यहाँ पर? 3.5 और मल्टीप्लाई 3.5, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 10 लिख दिया ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, इसको हटाना है आपको, है ना। पॉइंट में आप दिक्कत आएगी आपको। तो 1/3 22/7 और देखो गुणा। आपको क्या करना, ऊपर 3.5 है ना, इसको सटा के लिखना है, यानी 35 लिख दो। और यहाँ पर देखो कितना पॉइंट के बाद, कितना संख्या के बाद में पॉइंट है? एक संख्या के बाद में, मतलब यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कर लो 35/10 और गुणा यहाँ पे क्या है? 10। इस 10 से इस 10 को काट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 पंजे 35, इस प्रकार से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 बार में। ओके, अब देखो ऊपर क्या बचा आपके? ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 35 और बटा यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे तो 11 पंजा 55, यानी 11 पंजा 55 आ जाएगा। और 5 यहाँ पे आ जाएगा, आसेल का लग जाएगा। 11 × 33 और 33 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38। ठीक है, और अपन क्या करेंगे? बट्टे में 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका भाग लगाएंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे। देखो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। भाग लगाएंगे मतलब भाग लगाना हो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? भाग लगा रहा हूँ। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बचा, 3 × 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 24 आ जाएगा। फिर एक बचेगा और फिर 3 × 9 पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ पे लगेगा पॉइंट, फिर 3 × 1 मिनट, 3 × 9, 3 × 9, कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 385 के अंदर जब आप भाग लगाओगे, यानी किसका भाग लगाओगे? 3 का, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 128.33। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलिएगा। अपन नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं।
चलिएगा, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, यानी माध्य क्या पूछ रहा है यहाँ पर, माध्य निकलवा रहा है, यानी कि 2 4 6 8 10 का माध्य निकलवा रहा है। तो आप सभी को पता है माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। देखो यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करते हैं और कितनी संख्या है कुल उसको यहाँ पर अपन बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो छोटी संख्या तो अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस प्रकार से सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो बट्टे में 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ते देखो 2 4 6 6 6 12 हो गया और 12 और 10 कितना हो गया यहाँ पे 22 और 22 8 कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर 30/5 करेंगे तो 5 छिका 30, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 6। चलेगा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर्सन पे। ओके, अब देखो 12वां पर्सन है। 12वां पर्सन है कि एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हर पेपर में आता है भाई, 100% आएगा आपका ये, 100% आएगा प्रायिकता वाला प्रश्न तो, है ना। चाहे से क्वेश्चन चेंज कर दे बट लेकिन प्रायिकता वाला तो आपका 100% ही आएगा। इसको तो आपको रट के जाना है, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, चलेगा। अब देखो एक पासा होता है, आप सभी को पता है कि कुछ इस प्रकार से एक पासा होता है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक बार देखा बनता है तो चलिए ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया एक पासा। अब यहाँ पर देखो इन पर संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, इधर 5 लिखा है, उधर उस वाले में इधर 6 लिखा है, इस प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है सम संख्या। अब इन देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब टोटल इनमें सम संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है। टोटल सम संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। और टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी है, तो टोटल नीचे आती है। और कितनी संख्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। लो आपकी प्रायिकता आ गई, कितनी आ गई 1/2। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट पर्सन है। अब देखो 13वां पर्सन है। 13वां पर्सन आपका ये है कि देखो ए 2,3 और यहाँ पे बी 6 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपके आ ही जाता है, कभी कभार आता भी नहीं है। जैसे पिछले साल में नहीं आया था, उससे पिछले साल आया था ये पर्सन, तो अब के बार आने के चांस है, इसलिए मैं इस पर्सन को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है देखो, रूट के अंदर क्या करेंगे अपन, रूट के अंदर क्या करेंगे, यानी कि A2 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी है। तो यहाँ पर A2 में से माइनस करेंगे A1। ठीक है, A2 में से माइनस करेंगे A1 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और फिर यहाँ पर B2 में से माइनस करेंगे B1, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आपका ये A है और यहाँ पर ये B है और यहाँ पर आपका ये A है और यहाँ पर ये B है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A2 में से माइनस A2 क्या है, यहाँ पर ये A1 ये B1, ठीक है, ये B1, यहाँ पर ये A2, यहाँ पर ये B2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A2 क्या है, यहाँ पर आपका A2 यहाँ पर 6 माइनस A1 क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे B02 क्या है, यहाँ पर 7 है और माइनस B1 क्या है, यहाँ पर 3 है और इनका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 और 4 का होल स्क्वायर कितना 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। प्लस 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 बचा, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। लो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 32। ठीक है, अगर इसे और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो आप इसे 4 को बाहर निकाल रूट के अंदर दो लिख दो। मैंने इसको ऐसा कैसा किया, देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये यहाँ पर आया 32 आया ना, तो इस 32 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर 16 × 2 में तोड़ सकता हूँ ना। ठीक है, यानी 16 × यहाँ पे 2 में, यानी 16 दूनी 32 हो गया, सेम है। तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो मैंने 4 बाहर निकाल लिया और क्या रह गया अब 2। 2 किसका स्क्वायर नहीं होता है, किसका वर्गमूल नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है
तो यहाँ पर ये आ गया 2, तो 4√2 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर आपका शायद 13 ही % लग पाए हैं, 2% छूट गए। चलो ठीक है, इसकी अगली जो पार्ट आपका सेकंड आएगा उसमें मैं दोनों पर्सन कर दूंगा, यानी कि वहाँ पे आपको मैं 17% आपके नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को आपको देखना है। और जैसे मैंने यहाँ पर 13, वैसे मैंने 15 क्वेश्चन लगाए थे, 2 क्वेश्चन छूट गए है ना, कोई बात नहीं है, अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो 13% मैंने करवाया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 13% में से आपको कितने % आए, और अपनी ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक है और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, आप कितना तक आप स्कोर बना पाओगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न लेके आए थे मैं, जो बार बार रिपीट होते बीच बीच में आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों से भी अगर आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।